अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे शाम खबर से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र का कारोबार बंद होने वाला है। मोदी पर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खौफ सवार है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भारतीय वज़ीर आज़म की सारी अकड़ निकाल कर रख दी है। नरेंद्र मोदी और सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। दावा किया कि मोदी ने अमरीकी सदर के दौरे अमरीका की दावत इसलिए मुस्तरद की कि उन्हें खदशा था कि ट्रंप मोदी और फील्ड मार्शल की मुलाकात करवाएंगे। शिकस्त खुर्दा भारतीय वज़ीर आज़म मुंह छुपाने पर मजबूर। मोदी जी पाकिस्तानी आर्मी चीफ से कतराने लगे। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से बचने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की दावत कबूल नहीं की। मोदी को खदशा था कि अमरीकी सदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात न करा दें। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। रिपोर्ट में लिखा कि 17 जून को मोदी और ट्रंप के दरमियान 35 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। 35 मिनट की ये टेलीफोन कॉल पाक भारत ताल्लुकात में नया मोड़ साबित हुई। गुफ्तगू के बाद ही भारत अमेरिका ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हो गई। तनाव की एक झलक उस वक्त सामने आई जब अमेरिकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बिगाड़। ट्रंप की जानिब से भारतीय बरामदात पर 50% नया टैरिफ आयद करने के ऐलान पर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत कशीदगी सिर्फ तिजारती या सिफारती तनाज़ा नहीं बल्कि एक बड़ी जोग्राफियाई और सियासी तवासुन की तब्दीली की अलामत बन सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से तिजारत पर मुज़ाकरात करने से साफ इनकार कर दिया। अमरीकी सदर से ओवल ऑफिस में सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या वो भारत से टैरिफ के मामले पर बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर ने सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब तक टैरिफ का तनाज़ा हल नहीं हो जाता भारत के साथ किसी किस्म के तिजारती नहीं होंगे। अमरीकी सदर ने चंद रोज़ कबल भारत पर मज़ीद 25% टैरिफ आयद किया था, जिसके बाद भारतीय दरामदात पर मजमूई टैरिफ 50% तक पहुँच गया। इंतहा पसंद मोदी सरकार धांधली ज़्यादा निकली। 2 नंबरी मोदी में रच बस गई है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार के कारनामे गिनवा दिए। कहा कि 2018 के इलेक्शन में जहां जहां से कांग्रेस जीत रही थी वहां के नताइज तब्दील करवाए गए। 2024 में भी मोदी ने चालाकी की। इलेक्शन कमीशन ने मोदी सरकार का भरपूर साथ दिया। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क में नई कानून साजी और खाली नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाब पर तबादला ख्याल किया। मुल्क की सियासी और अमनो अमान की सूरत हाल। बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के शराकत इक़्तिदार के हवाले से गुफ्तगू हुई। ज़राए का कहना है कि बातचीत में पार्लियामेंट में मुजव्विज़ा अहम कानून साजी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर भी ज़ेरे गौर आए। बातचीत में पीपी रहनुमा शेरी रहमान, आसिफा भुट्टो, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सना अता तारड़ भी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से उनके कज़न के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को नाअहली के बाद दी नोटिफाई कर दिया गया है। आर्टिकल 63 के तहत शिबली फराज की सेनेट रुकनियत खत्म कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली हो गया है। आपको अपडेट करें, सेनेट सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शिबली फराज की नाअहली का इतलाक 5 अगस्त से होगा। जानिए, पैट्रन इन चीफ FPCCI SM तनवीर ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सैल्यूट पेश करता हूं। उन्होंने कारोबारी कम्युनिटी के मसाइल हल किए हैं। तमाम चैम्बर्स की हड़ताल की कॉल पर बहुत प्रेशर था। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि भारत पर अमेरिका के टैरिफ पाकिस्तानी बरामद करंदगान के लिए बड़ा मौका है। हमें मुल्क की मैशत की जंग लड़नी है। उन्होंने कहा कि जब भी कारोबारी कम्युनिटी का मसला आएगा हम उनके साथ खड़े होंगे। बजट को धक्का मारकर मंजूर किया गया। ग्रेड 16 के अफसर को कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तारी का इख्तियार दिया गया था। उनको सलूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे बहुत खुशी के साथ में बात करूँगा। फील्ड मार्शल साहब हर बात खुद लिख रहे थे, जिन्होंने इतनी इज्जत दी बिजनेस कम्युनिटी को, जिन्होंने हमारी इस बात को समझा, जिन्होंने इस पे प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और जिनके कहने पे अल्हम्दुलिल्लाह आज बिजनेस कम्युनिटी वापस खुशहाली की तरफ है और अच्छी
जो उनका टारगेट है पाकिस्तान को एशियन टारगेट बनाना, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान को एशियन टारगेट, इंडिया पे इस वक्त 50% के टैरिफ लग चुके हैं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को फिर नहीं मिलेगी। इस पे टाइम पे हमारी कॉस्टों को ठीक करें। आप कॉस्ट ठीक कर दें, हम आपको बताते हैं कि हमारा पाकिस्तान एशियन टाइगर कैसे बन सकता है। माहिर कानून और समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर कहते हैं 6 साल पहले कि इलेक्ट्रिक की नाअहली से 19 अफराद की अमवात हुई। इसके बावजूद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी मैनेजमेंट तब्दील नहीं की। इस पर यह तवक्को कैसे की जा सकती है कि इलेक्ट्रिक के खातून को हिरासा करने पर अपने CEO को निकाल दे, कि इलेक्ट्रिक में ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम नहीं है। महज़ब मुआशरों में ऐसे फैसले आने के बाद मैनेजमेंट को फारिग कर दिया जाता है। 19 लोगों की अमवात के जिम्मेदार होने के बावजूद इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी मैनेजमेंट चेंज नहीं की थी। तो क्या हम भोले नहीं है और हम बेवकूफ़ नहीं है कि हम ये तवक्को कर रहे हैं कि एक औरत को हरास करने के ऊपर CEO को इलेक्ट्रिक निकाल देगी? हम शायद अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं ना। तो मैं आपको बार बार ये बावर कर रहा हूँ कि बराए करम उस अदारे से कोई उम्मीद बांधने की जरूरत नहीं है। महज़ब माशरों में जहाँ पे कानून फाल होता है, जहाँ पे हुकूमतें फाल होती हैं और जहाँ पे हुकूमतें और रियासतें खुद कानून की और आइन की पामाली में नहीं लगी हुई होती, वहाँ पे आप तकाजा कर सकते हैं बड़ी कॉर्पोरेट से कि शायद इतने कुछ होने के बाद वो थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने आप को पेश करेंगे और किसी एक CEO की कुर्बानी दे देंगे और अपनी ही खवातीन एम्प्लॉइज को एक कॉन्फिडेंस देंगे कि अगर तुम्हारे साथ कोई वाकया हो तो घबराओ नहीं, कोई इलेक्ट्रिक इज अ सेफ प्लेस फॉर एवरीबॉडी। हमें जो नजर आ रहा है कि फैसलों की आड़ में काम किया जाता है, खुद एहतसाबी का अमल के इलेक्ट्रिक में नहीं है, मॉरल सोशल रिस्पांसिबिलिटी का अमल के इलेक्ट्रिक में नहीं है, वरना महज़ब माशरों के अंदर आप मैनेजमेंट को फारिग कर देते हैं ऐसे फैसले आने के बाद। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस सलवी का दौरा मयार है। एक तरफ सूबाई मुतसिब का इख्तियार नहीं मानते तो दूसरी तरफ गवर्नर सिंध को दरख्वास्त देते हैं। बैरिस्टर तलाल वासिफ की प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत ने गुफ्तगू कहा कि ये केस सिर्फ मेरीन खान का नहीं, हर उस औरत का है जो सच बोलने की जुर्रत रखती है। रोजाना की बुनियाद पर खवातीन को हरासाने का सामना होता है और जब वो बोलती हैं तो सिस्टम उनके खिलाफ सफेआरा हो जाता है। She goes and files a complaint in front of the ombudsman. जब ombudsman उनकी कंप्लेंट को नोटिफाई करता है CEO के इलेक्ट्रिक को, शो कॉज नोटिस भेजता है कि आप आके इसका जवाब जमा कराएं। They challenge the show cause notice and they go to the high court and they get an interim order कि ये प्रोविंशियल ombudsman की jurisdiction नहीं है, ये फेडरल ombudsman की jurisdiction है। तो हमारा फेडरल ombudsman के पास जाता है। So rather than fighting this harassment case, Mehreen Aziz gets entangled in litigation trying to fight this jurisdiction battle. ठीक है? So now interim, वहाँ पे interim order हो गया सिंध हाई कोर्ट में, this is around 2019, ठीक है? ये proceeding रुक चुकी है, ठीक है? अब वो 1 साल तक उस jurisdiction battle में लग जाती हैं, ठीक है? जब वो jurisdiction में battle में लग जाती हैं, 1 साल के बाद there's a double bench judgment which says that the provincial ombudsman is the right forum to file this complaint. तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्दिस्तान फैजुल्ला फिराक का कहना है कि फेरी मेडोज ट्रैक की बहाली के दौरान मिट्टी का तौदा गिरने से 2 वर्कर जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो गए हैं। उनका कहना था कि वादी में हालिया सैलाब से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई है, जिनमें 9 सयाह भी शामिल हैं। तर्जुमान ने कहा हुंजा में दरियाई कटाव से बंद शहर कराक्रम की बहाली का काम जारी है। जश्न आज़ादी का जश्न समंदर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी क़यादत में बोट रिलेरी निकाली गई है। कश्तियाँ किमाड़ी से चली और बाबा आइलैंड पहुंची। खुले समंदर में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।